साधु के वेश में लूट करने वाला नकली नागा साधु एरोड्रम पुलिस की गिरफ्त में। साधु बन करता था फर्जी चेलों के साथ लूट, राह चलते लोगों को बनाता था निशाना। एरोड्रम पुलिस ने पकड़ा फर्जी नागा साधु किशन नाथ को। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया, हाल ही में पुलिसकर्मी और बीएसएफ अधिकारी के साथ लूट और धोखाधड़ी की थी। पुलिस को उम्मीद है नकली नागा साधु से और भी लूट और धोखाधड़ी की वारदातों का खुलासा होगा। के अंतर्गत दो घटनाएं हुई थी, एक 13 तारीख की घटना है और एक 20 तारीख की घटना है। जिसमें 13 तारीख की घटना में जो एएसआई है, जो कि रेडियो में पदस्थ है, उनके साथ घटना हुई थी कि एस्कोडा वाइट कार में दो लोग आए थे और इनके दो, एक बाबा बनकर आया था और एक ड्राइवर था। बाबा ने ये बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद के लिए जैसे ही एएसआई रेडियो झुके तभी उनकी चैन लूट कर वहाँ से ले गए। इसी तरह की घटना एक 20 तारीख को घटना हुई है, जिसमें कि अपने जो बीएसएफ में पदस्थ रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई और कुल मिलाकर 2 एफआईआर रजिस्टर की गई लूट की, जिसमें एरोड्रम टीम के द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के नेतृत्व में टीआई एरोड्रम के द्वारा कार्रवाई करते हुए और क्राइम ब्रांच की एक टीम थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान और उसकी जो एएसआई देवेंद्र के साथ नेतृत्व में ये सब कंबाइंड एक मुहिम चलाई गई। और इसमें गुजरात से जो खेड़ी डिस्ट्रिक्ट का कबड़गंज जहाँ का रहने वाला है ये आरोपी, उसको सीसीटीवी फुटेज लगभग 700 सीसीटीवी फुटेज देखे और गुजरात तक उन फुटेज को देखते हुए उस आरोपी के गांव तक पहुंचे और तब फिर वहां शोहरत पता की तो पता चला कि कबड़गंज में रहने वाला किशन नाथ पुत्र बाबूनाथ इस तरह का उसकी शोहरत है। ये पहले भी इसी तरह की घटनाओं पकड़ा जा चुका है। तब तत्कालीन तब वहाँ लोकल पुलिस की मदद लेते हुए थाना प्रभारी एरोड्रम और थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर यहाँ आए और उसको लेकर आए, यहाँ पर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाकर उसकी लगभग 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। उसमें कल थाना प्रभारी एरोड्रम के द्वारा जाकर आज वापसी की है और उसमें इनके द्वारा चेन जब्त कर ली गई है, जो कि एएसआई रेडियो से इनके द्वारा लूटी गई थी। इसके अलावा बाबा बनकर जो उसके द्वारा जो हाथों में अंगूठियाँ पहनी थी वो 4 अंगूठियाँ जब्त कर ली है। इसके अलावा जो रुद्राक्ष की माला पहने हुए जो एफआईआर में आया था, आप लोगों को ज्ञात होगा कि रुद्राक्ष की माला पहने हुए था, इस तरह का फरियादी के द्वारा बताया गया था, तो वो रुद्राक्ष की माला भी जब्त कर ली गई है। अभी और भी इसमें कुछ जब्ती की जानी है। इसमें खुलासा ये भी हुआ है पूछताछ में कि इनके द्वारा अन्नपूर्णा और तिलक नगर की जो 2 घटनाएं हुई थी बाबा बनकर, वो घटनाएं भी इनके द्वारा ही की गई है। दूसरा आरोपी फरार है जिसका नाम चेला है और उसमें लगातार उसमें भी थाना प्रभारी एरोड्रम के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई चल रही है, उसको भी जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें एक एस्कोडा गाड़ी भी जब्त की जानी है। इसमें यह भी ज्ञात हुआ है कि पिछले दिनों नागजिरी उज्जैन में 2 घटनाएं हुई हैं ऐसी, जिसमें कि जिनके द्वारा ये बताया गया पूछताछ में कि इनके द्वारा 2 घटनाएं उज्जैन में भी की गई हैं, वहाँ पर भी एफआईआर है। प्लस इसके अलावा अन्य स्टेट्स में भी ये वांटेड हैं। कुछ फ़ोन आ रहे हैं लगातार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बात पहुँच रही है। जयपुर से भी इसका संभवतः एक वारंट है जो कि थाना प्रभारी के पास फ़ोन आया है। एक मुंबई से भी एक फ़ोन आया है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये बात आएगी तो निश्चित रूप से इस तरह की जो घटना है, जो मोडस ऑपरेंडी है, उसके आधार पर और भी ऐसी संभावना कि और भी इनके द्वारा अपराध किए गए होंगे। कुल मिलाकर इस जो आरोप पकड़े गए आरोपी के खिलाफ लगभग 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं कबड़गंज में। ये जो बेसिकली ये मदारी हैं और ये 5 उस गांव में इस तरह के 6-7 परिवार हैं और इसमें कुछ लोग इस तरह की शोहरत है कि इस तरह के अपराध घटित करते हैं। और इसी शोहरत पर मैं आपको बता दूं 2022 में कोतवाली खरगोन ने भी इन दोनों आरोपी को पकड़ा था। इनके द्वारा कोतवाली में खरगोन में भी ये घटना की गई थी। तो इनकी ये शोहरत है, इसमें निश्चित रूप से बहुत कड़ी मेहनत की गई है। थाना प्रभारी एरोड्रम और थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान जो कि क्राइम ब्रांच के हैं, इन दोनों ने जो टीमें बनाई थी उसमें बहुत मेहनत करते हुए 700 कैमरे लगातार गुजरात तक जो खेड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक देखते हुए ये लोग चले गए। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। जैसा कि मैंने बताया पूछताछ में चल रही है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कार भी किसी दूसरे की हो। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। दूसरा आरोपी जो कि कार की व्यवस्था करता था, जिसका नाम चेला है, उसके पकड़े जाने पर इस बात का भी खुलासा होगा।